Good morning, everyone. My name is Rohit Kumar Singh. I have completed my bachelor's in engineering from Punjab University, Chandigarh. Here I am present to teach you chemistry. So, first I will start the first part of physical chemistry. That is chapter 1, named as basic concept of chemistry. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, केमिस्ट्री में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जैसे कुछ छोटी बातें हैं जो जिन पे हम ध्यान देंगे तो आगे चल के हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, तो कुछ बातें मैं बताते जाऊंगा, तो उस पर आप लोग ध्यान से देना और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्या क्या बातें हैं केमिस्ट्री में जो हमें ध्यान देने वाली होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपको 1 से 20 तक तो एटॉमिक नंबर याद रखना ही है। क्या रखना है? 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो नोट करते हैं पहले एटॉमिक नंबर, सिंबल एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर 1 क्या होता है? हाइड्रोजन और मास 1। सेकेंड हीलियम, एटॉमिक मास 4। थर्ड वन इज लिथियम 7, बेरिलियम 9, 5 बोरोन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19 and 10 neon and atomic mass 20। ठीक है, इसको नोट करो आप लोग जल्दी से। हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम का ट्वाइस कर दो, एटॉमिक नंबर के ट्वाइस। लिथियम का एटॉमिक नंबर के ट्वाइस करके 1 ऐड कर दो। बेरिलियम सेम 4 into 2 + 1। बोरोन 5 into 2 + 1। यहाँ पे बस डबल करना है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के केस में कोई चेंज नहीं, बस डबल करना है। एटॉमिक नंबर 6, तो एटॉमिक मास 12, 7, 14। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, हाँ नोट हो गया। चलो आगे प्रोसीड करें। ओके, नाउ एटॉमिक नंबर 11 क्या होता है? ये सोडियम, एटॉमिक मास 23। एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम, एटॉमिक मास बोलो 24। ठीक है, 13 एल्युमिनियम, एटॉमिक मास 27। 14 सिलिकॉन, एटॉमिक मास 28। 15 फॉस्फोरस, एटॉमिक मास 31। 16 सल्फर 32। 17 क्लोरीन 35.5। 18 yes tell me argon and atomic mass 40। 19 name the element potassium and atomic mass 39। and 20 calcium, atomic mass 40। ठीक है, तो 1 से 20 तक आपको एटॉमिक नंबर अलोंग विथ एटॉमिक मास, एटॉमिक सिंबल तो याद होना ही चाहिए। बेसिक कम से कम 1 से 20 तक याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स के याद होने चाहिए। जैसे कि आयरन है, तो आयरन का क्या होता है? मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। आयरन का क्या होता है? Fe, और यहाँ पे कितना होता है बोलो? 26 और मास 56। ठीक है, कॉपर हो गया आपका, तो कॉपर का क्या होगा बताओ? 29 और मास 63.5। जिंक 30 और 65। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से।
चलिए नोट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एटम। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि द फर्स्ट पर्सन हु गेव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एटम, कि एटम भी कुछ होता है, क्या है एटम, तो वो पहला व्यक्ति कौन था, बोलिए, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एटम। ठीक है, तो एटम का नाम लेने वाला पहला व्यक्ति जॉन डाल्टन। तो जब इसने एटम की डिस्कवरी की तो इसने बहुत सारी बातें बताई एटम्स के बारे में। उसमें से उसने जो भी बातें बताई उसमें से कुछ बातें तो उस टाइम सही थी, लेकिन जैसे जैसे फर्दर आगे एक्सपेरिमेंट होते गया तो उसमें से बहुत सारी बातें गलत साबित हो गई। ठीक है, तो सारा हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एटम के बारे में। चलिए, एटम जो वर्ड है, एटम जो वर्ड है ये किसने बताया, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। ठीक है, इसने एटम के बारे में क्या बताया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसने एटम के बारे में क्या क्या बताया। तो इसने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से एक आपका लॉ दिया जिसमें बहुत सारे क्या होते थे, बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो देखते हैं हम सारा। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसको हम क्या बोलते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। इसने अपने थियरी में पहली बात ये बोली कि हर एक कंपाउंड जो होता है, कोई भी कंपाउंड हो, आपके आसपास देख लो, कोई भी सब्सटेंस आपके आस, अब मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ तो क्या है, इस रूम में जो ब्रिक है, ब्रिक से बना है ना रूम, तो क्या है, किससे बना है, ब्रिक का जब सबसे छोटा पार्ट लोगे तो क्या रहेगा, वो एटम रहेगा। आपके आसपास ये देखो, ये मार्कर है, तो क्या है इसमें, जब इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को देखोगे छोटा छोटा करके, उसमें क्या दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप से, एटम। ठीक है, तो आपके आसपास जितना कुछ भी दिख रहा है वो किससे बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम। तो ये बात किसने बोला, जॉन डाल्टन ने। तो इसने पहला पॉइंट क्या बोला, देखो, every compound is formed of tiny particles called atom। क्लियर। चल, दूसरी बात इसने ये बोली कि जो एटम है, वो एटम जो है वो क्या कर सकता है, वो केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। एटम कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे आसपास क्या होता है, H2 हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन होता है, तो क्या मिलता है, HCl गैस मिलता है। तो देखो, H2 और Cl2, यहाँ देखते हैं, H2 और Cl2 रिएक्ट करके क्या बनाता है, HCl गैस देता है। ठीक है, बैलेंस करते हैं 2HCl। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ तो H2 रिएक्ट कर रहा है किससे, H2 किससे रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन से, और क्या बना रहा है, HCl। जी नहीं, ये गलत है। रिएक्ट आपका H2 नहीं कर रहा है, H2 में क्या है, 2 एटम है। ठीक है, और ये एटम रिएक्ट करते हैं आपस में। तो यहां से अगर ये H का एटम है हाइड्रोजन वाला, ये एक हाइड्रोजन, ये क्लोरीन वाला, ये क्लोरीन वाला, तो ये हाइड्रोजन का एटम इस एटम से, क्लोरीन के एटम से रिएक्ट किया और एक HCl बना, और यहाँ से एक HCl बना। मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रिएक्ट करता है वो क्या होता है, एटम रिएक्ट करता है, मॉलिक्यूल नहीं। तो देखो यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, एटम कैन टेक पार्ट in a chemical reaction। एटम कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए ये बना सकते हो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो डाल्टन ने बोला, वो ये बोला कि एवरी एलिमेंट, हर एक जो एलिमेंट होता है
वो सेम तरह के एटम से बना होता है। एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, तो इसने बातें तो बोल दी, अब इस पे देखेंगे सही है या गलत है। ठीक है, तो एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सॉरी every element consists of same type of atom। हर एक एलिमेंट कैसे बना होता है, एक ही तरह के एटम से। लेकिन ये बात गलत साबित हो गई। कैसे? इसके एक्सेप्शंस हैं कि कैसे ये बात गलत साबित हो गई। एक्सेप्शन देखिए, आइसोटोप्स क्या होता है? जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, जैसे C612 614। तो कार्बन जो एलिमेंट है उसमें 612 वाला भी है एटम और 614 वाला भी है। तो एक तरह के एलिमेंट कहाँ हुए? नहीं हुए ना, डिफरेंट एलिमेंट हो गए ना। ये जो एटम है वो एटम में जो ये क्या बोलते हैं, ये जो एटम है, तो कार्बन एलिमेंट में ये दोनों एटम कैसे हो गए? डिफरेंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आइसोटोप्स का दूसरा एग्जांपल 1H1 1H2 1H3। ठीक है, तो पहला कौन सा है? हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड वाले को, इसका नाम है आपका ड्यूटेरियम। और इसका नाम क्या है? ट्रिशियम। और हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसमें भी कैसे कितने तरह के एटम होते हैं? 3 तरह के एटम होते हैं। ठीक है, सबकी कंपोजिशन अलग अलग है, कोई 20% होगा, कोई 30% होगा। ठीक है, बट अलग अलग एटम होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बातें बाद में गलत साबित हो गई। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। नोट हो गया? चल नेक्स्ट बात क्या बोली डाल्टन ने, देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का लास्ट पॉइंट, वो इसने ये बोला कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एटम को हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट इसका भी एक्सेप्शन आ गया। क्या आया? रेडियो एक्टिव डीके। तो पहले देखते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, एटम कैन नीदर बी created nor be destroyed लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या आ गया? इसका भी एक्सेप्शन था, बाद में ये बात गलत साबित हो गई। बाद में देखा कि एटम को क्रिएट किया जा सकता है। एक्सेप्शन क्या आया इसका? देखिए, रेडियो एक्टिव डीके। इसमें क्या हुआ? एक एग्जांपल देता हूं मैं रेडियो एक्टिव डीके का। होता क्या है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है किसी एलिमेंट का, वो क्या होता है? वो ब्रेक हो जाता है। किसके फॉर्म में? स्टेबल फॉर्म में। जैसे इसका एक एग्जांपल देखा गया है, मोस्ट कॉमन है यूरेनियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92 और एटॉमिक मास 235। ये जो है ब्रेक होता है आपका थोरियम में एटॉमिक नंबर इसका होता है 90 और 231। और इसके साथ क्या होता है? हीलियम का एटम निकलता है। ठीक है, अब देखो यहां पे देख रहे हो 35 से ये 31 हो गया। मीन्स मास जो था वो कितने से कम हुआ? 4 से। और एटॉमिक नंबर कितने से कम हुआ? 2 से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं
अल्फा इमिशन, अल्फा इमिशन। और हमें पता है कि अल्फा किसको बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं। इसी हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो क्या हो जाएगा He2+, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। यूरेनियम अनस्टेबल न्यूक्लियस था, ठीक है। अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और साथ में कुछ रेज निकालता है, पार्टिकल्स निकालता है, जो कि पार्टिकल्स यहाँ पे कौन सा है, अल्फा पार्टिकल। अलग अलग इमिशन होते हैं, रेडियो एक्टिव डीके में अलग अलग इमिशन होते हैं, तो उतने आपके अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी जितना जरूरत है मैंने बता दिया, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डीके इसका एक्सेप्शन आ गया, तो ये बात क्या हो गई, एटम तो क्रिएट हो गया ना, ठीक है, और एक डिस्ट्रॉय भी हुआ ना यूरेनियम। चलो, तो ये फिर गलत साबित हो गई बात, नोट कीजिए। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा बेसिक बातें बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ भी जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर कोई एलिमेंट लिख रहा हूँ तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। ये जब तक आपको पता ही नहीं होगा, सपोज है कि मैं कोई एलिमेंट लिख दूं, मान लो लिख देता हूँ मैं सोडियम, ठीक है। सोडियम मास कितना होता है, ये सॉरी एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23। ये एटॉमिक मास नहीं होता, मास नंबर होता है, लेकिन अभी चलो इसको आप एटॉमिक मास ही मान के चलो, ठीक है। बाद में मैं बताऊंगा इसका डिटेल जब पढ़ाऊंगा तो क्या है ये होता है एक्चुअली क्या, मास नंबर, मास, ठीक है। तो ये अगर देख के आपको ये पता ना लगे कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, तो फिर आगे आप नहीं पढ़ सकते ना। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्या है, हेडिंग का नाम क्या दोगे, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। मान लो x कोई एलिमेंट है, x क्या है, कोई एलिमेंट है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, z होता है, जो यहाँ पे लिखते हैं इस साइड पे। z क्या होता है आपका, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे जो लिखते हैं a से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है आपका मास नंबर, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर होगा, यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक मास। चलो लिखते हैं एल्युमिनियम, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 27। कोई और बोलो, चलो सल्फर, ओके 16 32, गुड। नेक्स्ट बोलो फास्फोरस 15 31। तो ये एक एलिमेंट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बातें थी, इसमें तो कोई इशू है नहीं, ठीक है। नोट करो जल्दी से। हो गया, चलिए। तो रिप्रेजेंटेशन सीख गए आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलो, तो मान लो कि x कोई एलिमेंट है, ठीक है। z इसका एटॉमिक नंबर है और a इसका मास नंबर है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर कोई एलिमेंट है और उस पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज
नहीं है, और कोई एलिमेंट है यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, मान लो किसी पे प्लस चार्ज है, तो ये जो कैटेगरी है इसको हम लोग डील करेंगे अलग केस बना के, इसको हम केस 2 में डील करेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या लेंगे, अगर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज इज प्रेजेंट, तो इसको क्या लेंगे, केस 1। चलिए केस 1 स्टार्ट करते हैं पहले। केस 1, जब एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं रहेगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे काउंट करेंगे। केस 1 क्या है, व्हेन नो चार्ज, when no charge is present over an element, ठीक है। एलिमेंट पे अगर कोई चार्ज ना रहे, ठीक है, तो देखिए लिखते हैं हम लोग, मान लो कौन सा ले ले, कोई चार्ज नहीं हो जिसपे, बोलो बोलो, मान लो मैग्नीशियम है, चार्ज नहीं है अभी, Mg+2 भी होता है नो डाउट, लेकिन अभी चार्ज नहीं है इस पे, सिर्फ मैग्नीशियम एलिमेंट लिख रहा हूं। अगर दिया हुआ है मास A, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24, ठीक है। तो जब चार्ज नहीं है उस केस में क्या होगा, जो आपका प्रोटॉन है, ये एटॉमिक नंबर है, वो हमेशा किसका इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन का। चार्ज रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपसे नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है तो सीधा बोलोगे किसके इक्वल, एटॉमिक नंबर के इक्वल। चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रोटॉन के नंबर को, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू जेड, क्या है ये जेड, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है, और एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये कैसा कब होता है, ये बात कब सही है, ऑलवेज चार्ज रहे ना रहे, ठीक है। अब देखो जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, तो याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, बोलो, प्रोटॉन। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में, तब हम लोग इसका सारा निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। न्यूट्रॉन तो पहले देखो ए क्या होता है, कुछ बात जानना जरूरी है न्यूट्रॉन निकालने के लिए। ए जो होता है आपका मास नंबर, ये क्या होता है, इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दोगे तो वही होता है आपका मास नंबर ए। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू पी प्लस एन। ए क्या है, मास नंबर, पी है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ से न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, ए माइनस पी। मतलब अगर हम मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो चलो अब निकालते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन भी, हाँ, न्यूट्रॉन को भी कोई चार्ज से फर्क नहीं पड़ता है कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव है या चार्जलेस है, चार्ज है ही नहीं, ये भी हमेशा ये फॉर्मूला क्या है, ऑलवेज एप्लीकेबल, चार्ज रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज आने से किसको फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर को, प्रोटॉन अनअफेक्टेड, न्यूट्रॉन अनअफेक्टेड, ठीक है। तो चलो इसका अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना, मैग्नीशियम लिख दिया तो कैलकुलेट करते हैं पहले। तो चलो इसका क्या है, 12 14, इसमें कितना हो जाएगा, प्रोटॉन कोई चार्ज नहीं है या चार्ज रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो किसके इक्वल हो जाएगा 12। इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज नहीं तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो 12। न्यूट्रॉन क्या होगा, तो देखो मास नंबर में से किसको सब्ट्रैक्ट करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो मास नंबर में से डायरेक्टली ये करना, 24 माइनस 12, 24 माइनस 12 कितना हो गया, 12। ठीक है, ये नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं।
नोट हो गया? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, मजा आ रहा है सभी को? गुड, एंजॉयिंग, गुड। देखो, चीजें आसान ही होती हैं, बस उसको बताने का तरीका लोग डिफिकल्ट बना देते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा सा, होता सारा कुछ आसान ही है, मुश्किल कुछ नहीं होता, बस ध्यान देने की जरूरत होती है, ठीक है? एक एक करके सारी बातें देखते जाइए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या था, केस 2। केस 2 क्या है? व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट, व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट ओवर एन एलिमेंट, एलिमेंट पे जब चार्ज प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा, तो देखते हैं। चलो, मान लो कि x है और x पे क्या है, प्लस चार्ज है। चार्ज प्रेजेंट है तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। चार्ज कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी और x माइनस भी हो सकता है। पॉजिटिव है उस केस में तो हमें तो पता ही है प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, हमेशा z के एटॉमिक नंबर के, तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है चार्ज को। उसको न्यूट्रॉन जो होता है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये क्या होता है, a माइनस पी, तो इसको तो बात ही हटा दो, इसकी तो बात दोनों केस में सेम। प्रोटॉन कितना, एटॉमिक नंबर के इक्वल, ठीक है, और न्यूट्रॉन कितना, a माइनस पी, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में दिक्कत नहीं, न्यूट्रॉन में दिक्कत नहीं। बात आती है इलेक्ट्रॉन की, तो चलो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहले कितना होता था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी कितना ही होता था, एटॉमिक नंबर के इक्वल ही ना, जब चार्ज नहीं था तो मान लो कि पहले इलेक्ट्रॉन कितना होता था, जेड, जेड या फिर जितना प्रोटॉन था उतना लिख दो, पी, ठीक है, चलो जेड ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जेड। तो पहले इलेक्ट्रॉन कितना होता था, जेड, जो यहाँ है। बाद में क्या हो रहा है, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। देखो, तो जेड प्लस, सॉरी जेड माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस केस में जब निगेटिव चार्ज रहे तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड। अच्छा, ये माइनस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस, और यहाँ भी माइनस, सेम टाइप का, ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मान लो एल्युमिनियम 3 प्लस है, ठीक है, और इसमें ले लेते हैं मान लो फ्लोरीन माइनस है, F माइनस है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन बताओ, तो एल्युमिनियम का ये कितना होता है एटॉमिक नंबर, 13 और मास 27। इसका क्या होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और मास 90, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा, चार्ज रहे ना रहे, प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल 13। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बोलो, इलेक्ट्रॉन को चार्ज से फर्क पड़ता है, तो पॉजिटिव चार्ज जब रहता है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा, निगेटिव, निगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उससे जितना पॉजिटिव है उतना कम कर दो, क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3 इक्वल टू 10। और न्यूट्रॉन का क्या करेंगे, हमें पता है मास नंबर में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है, बोलो, 27 माइनस यहां से क्या हो जाएगा, 13 इक्वल टू 14। ये सेकेंड केस आपका फ्लोरीन वाला। प्रोटॉन बता दो जल्दी से, प्रोटॉन कितना होगा, 9 ऑलवेज। इलेक्ट्रॉन बता दो, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, निगेटिव, और यहाँ भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे, सेम चार्ज है तो ऐड कर दो चुपचाप। तो 9 तो होता ही, एक निगेटिव चार्ज आ गया तो +1 इक्वल टू कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन बताओ,
कितना है मास नंबर 19 माइनस 9, 19 माइनस 9 इक्वल टू 10। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, नोट कीजिए। नोट हो गया सभी का? यस, नोट हो गया। चलो अब देखो, ये तो था कि अगर आपको सिंपल दे दिया गया तो आप कर लोगे। चलो मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, जो आप अपने कॉपी में घर पे सॉल्व कर लेना, और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई। ओके, सो सी हियर, अगर मैं आपको दे दूं, बोलो mg प्लस 2 mg प्लस 2 n3 माइनस, ठीक है, n3 माइनस, और बताओ हाँ देखो O2 माइनस, ठीक है। तो इन सबों में आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसको सॉल्व करना आपको। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी, कि अगर आपको मैं कंपाउंड दे दूं, ठीक है, हम तो एलिमेंट की बात करते हैं उस समय से, अगर मैं आपको कंपाउंड दे दूं, जैसे मान लो SO2 में अगर कोई पूछ दे कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, बताइए सर, ट्राई कीजिए। SO2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो देखते हैं, एक मैं बताता हूं, बाकी आप करना। SO2 है तो किससे बना है SO2? S प्लस, चलो इसको हटाता हूं थोड़ा सा, ये कर लेना, S प्लस O प्लस O, ऑक्सीजन, सल्फर का 1632, ऑक्सीजन का 816, 816, ठीक है। तो प्रोटॉन लिखते हैं सबसे पहले। प्रोटॉन पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, चार्ज रहे ना रहे या फिर न्यूट्रल हो, तो क्या है, इसमें 16 प्रोटॉन, 16 प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। इसमें 8 प्रोटॉन है, इसमें 8 प्रोटॉन है, तो 16 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया, कितना हुआ? 32। चलो इलेक्ट्रॉन, अगर चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है ना इस पे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, 16 प्लस 8 प्लस 8 इक्वल टू 32। न्यूट्रॉन की बात करते हैं, इसमें न्यूट्रॉन 32 माइनस 16, 16, इसमें 16 माइनस 8, 8, इसमें 16 माइनस 8, 8, कितना हो गया, 32। इसमें तीनों सेम आ गया। चलो कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये समझ आ गया सभी को? इजी है, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालना था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को, इसमें 16 माइनस 8 तो 8, इस ऑक्सीजन क्या आ गया, इस ऑक्सीजन क्या आ गया, तो ये तो एक तरीका हुआ। लेकिन अच्छा, दो को हमने अलग अलग लिखा, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एक ऑक्सीजन का निकाल लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 ऑक्सीजन है, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एक ऑक्सीजन का निकाल लेना, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसमें बताना है आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कैल्शियम है प्लस क्या है, कार्बन है। अब मैं एक ही ऑक्सीजन का लिख रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 है तो, ठीक है। कैल्शियम 20, 40, कार्बन 6, 12, 8, 16, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसमें, 20 प्लस 6 प्लस 8, कितना हो गया, 8 नहीं, सॉरी 8 नहीं, 8 नहीं, एक के लिए 8 ना, एक में 8 प्रोटॉन ना, तो 3 में 3 इंटू 8, गलती हो जाती है यहाँ पे, ध्यान से। तो कितना हो गया, 26 और 24, 50, यस 50 इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं कितना इसमें, 20, सेम होगा ना, कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये भी
50। न्यूट्रॉन देखे तो 40 माइनस 20 20 प्लस 12 माइनस 6 6 प्लस 16 माइनस 8 8। एक के लिए न्यूट्रॉन एक ऑक्सीजन के लिए 8 न्यूट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन के लिए 3 इंटू 8, तो कितना हो गया? ये भी 50 आ गया क्या? हाँ। ठीक है, ये तीनों इक्वल होते नहीं है, यहाँ आ जा रहा है, वैसा केस है। ठीक है, आ जा रहा है, ये होता नहीं है। मैं दूसरा केस लेता हूँ, एक न्यूट्रॉन अलग आएगा आपका। मान लीजिए H3PO3 H3PO3 लेता हूं मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही लेंगे हम। एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 3 है तो एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और ऑक्सीजन 2 होता तो क्या करते? एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देते। 1H1 प्लस फॉस्फोरस कितना होता है? एटॉमिक नंबर 15 और इसका मास 31 प्लस ऑक्सीजन 8 16। ठीक है, तो चलो प्रोटॉन निकालते हैं। कितना होगा? 1 है, एक के लिए एक प्रोटॉन, तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3 प्रोटॉन प्लस फॉस्फोरस कितना? एक ही है, तो कितना हो जाएगा? प्लस 15 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3 है ना, तो एक ऑक्सीजन के लिए 8, तो 3 के लिए 3 इंटू 8 कितना हो गया? सम करना है इसका। 24 5 29 39 42। इलेक्ट्रॉन भी उतना ही हो जाएगा 42, कोई चार्ज नहीं। तो न्यूट्रॉन देखते हैं अब। अच्छा देखिए, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में क्या होता है? 1H1 में न्यूट्रॉन 0, तो 1 रहे या 3 रहे, क्या हो जाएगा? 0। फास्फोरस में न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 31 माइनस 15 मतलब 16। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितना? 16 माइनस 8 8, तो 3 ऑक्सीजन में 3 इंटू 8, तो कितना हो गया? ये 40 40। देखो यहाँ पे ये 42 है, ये 42 है, ये 40 है, वो सेम आ जाता है, उसका अलग है बात, लेकिन ये वे आप फॉलो करोगे। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। नोट हो गया? चलो आगे प्रोसीड करें। ओके, चलो मान लो कोई आपको दे दे ऐसा कंपाउंड, रेडिकल दे दे आपको ऐसा SO4 2 माइनस, और बोल दे कि इलेक्ट्रॉन निकालो भाई, प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, क्या करोगे आप? देखते हैं, हम करेंगे पहली बार, फिर आप लोग ट्राई करना। दूसरा एग्जांपल है आपका, बताओ, बोल दो। चल दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ। SO4 2 माइनस हो गया ना पहला रेडिकल वाला, इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर बताता हूँ। चलो सल्फर है, कितना है? सल्फर है और क्या है? ऑक्सीजन 16 32 8 16। ठीक है, अब देखो तो प्रोटॉन अगर हमें लिखना हो तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस 8, ये वाला ना एटॉमिक नंबर, 16 प्लस 8 प्लस, सॉरी 16 प्लस 8 नहीं होगा ना, फिर 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 8। ठीक है, और 2 माइनस चार्ज, मतलब प्रोटॉन लिखना है तो प्रोटॉन को तो माइनस रहे या प्लस रहे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, तो प्रोटॉन आपका क्या हो जाएगा? 48। ठीक है, इस माइनस चार्ज से प्रोटॉन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किसको पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को, और किसी को नहीं, न्यूट्रॉन को भी फर्क नहीं पड़ता। चलो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं अब, तो कितना होगा? सल्फर, एक सल्फर है 16 प्लस एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 ना, तो 4 में 4 इंटू 8। अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव क्या होगा? सेम है तो ऐड कर देंगे, सेम वाले को ऐड कर देंगे। ट्रिक याद रखना, सेम रहे ऐड कर दो, अपोजिट साइन रहे सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना ऐड करेंगे और कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे
जितना ये साइन रहेगा, 2 माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस साइन है सेम, तो 2 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो +2 कितना हो जाएगा ये 50। यस, और न्यूट्रॉन, तो इस वाले में न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 32 - 16, ये 16 हो गया, प्लस इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा 16 - 8, तो एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन, तो 4 में 4 × 8, ये भी कितना आ जाएगा आपका 48, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, CO3 2-, क्या कार्बोनेट आयन है आपका, क्या बोलेंगे इसको, कार्बोनेट आयन, और इसको क्या बोलेंगे, सल्फेट आयन, ठीक है। तो देखते हैं यहां से, तो क्या ये कार्बन से मिलकर बना है और किससे, ऑक्सीजन से, 3 ऑक्सीजन है, तो एक का कर लेंगे फिर बाकी का निकाल लेंगे, 8 16 और कार्बन का 6 और 12, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ कितना हो जाएगा, 6 प्लस एक ऑक्सीजन के लिए 8 प्रोटॉन, 3 के लिए 3 × 8 24, कितना हो गया ये 30। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखो 6 प्लस एक में 8, एक ऑक्सीजन के लिए 8, तो 3 के लिए 3 × 8, और इलेक्ट्रॉन के आने से आपको पता है चार्ज के आने से इलेक्ट्रॉन को फर्क पड़ता है, कितना चार्ज आया 2-, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा माइनस, सेम चार्ज क्या करेंगे उतना ही ऐड कर दो, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना से बढ़ जाएगा 2 से, +2 कितना हो जाएगा ये 32। न्यूट्रॉन देखते हैं, न्यूट्रॉन क्या होगा, देखिए यहां से 12 - 6 6, एक ऑक्सीजन के लिए 16 - 8 8, 16 - 8 8 हुआ ना, तो एक ऑक्सीजन के लिए 8, तो 3 ऑक्सीजन के लिए 3 × 8, कितना हो गया, ये भी 30 आ रहा है ना। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, चीजें मुश्किल नहीं है, चीजें मुश्किल लगती है बहुत होती नहीं है, ठीक है। तो उसको अगर एक एक करके आप लोग सब लोग ट्राई करो तो ये सारा कुछ आसान है, और धीरे धीरे हम केमिस्ट्री का सारा चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट स्लोली हम इसको पूरे को कवर करेंगे। तो आप बस जितना दिया जाए, जितना पढ़वाया जाए उसको अच्छे से लेक्चर को देखो, एंजॉय करो लेक्चर, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछो, ठीक है। और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करना, पहले आप लोग नोट कर लो इसको, ठीक है। नोट हो गया क्या, ओके, वी शुड प्रोसीड। चलो होमवर्क के लिए तैयार हो, देखते हैं हम लोग, इसको आप लोग घर पे ट्राई करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं दे रहा हूं आपको कैल्शियम सल्फेट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट करना, ठीक है। दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट, तीसरा आयरन ऑक्साइड, ठीक है। चौथा, फोर्थ क्या होगा बोलो, Cr2O7 2-, डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं इसको, डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। फिफ्थ Al2SO4 होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। इन सबों में आप लोगों को क्या करना है, एक और लिख लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट करना है, ठीक है। KNO3, इस सारे को आप लोग ट्राई करोगे घर पे। चलिए फिर अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और ये मेरा आई थिंक यूट्यूब पे फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैं क्लासेस ऑफलाइन लेता था। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जितना हो सके अपने दोस्तों को बताओ ताकि उनकी हेल्प हो सके। और अगर आप लोग मुझे कुछ दे सकते हो तो वो है कि बस सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड नथिंग, ठीक है। और एक और बात याद रखना, हाँ, कि जो भी बातें मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे उसको जब आप लेक्चर देखोगे तो उसी दिन कवर करना है। उसको क्या है कि अभी जैसे नोट बना लिया कॉपी में, ठीक है, तो उसको उसी टाइम पे फिर एक बार और, मतलब 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके एक बार उसको देखना है, खुद से ट्राई करना है कि हाँ मुझे समझ आ रहा है कि नहीं, बातें समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। और चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम क्या है मैं बता दूं, एंट्रेंस केमिस्ट्री क्लासेस, एंट्रेंस केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है। वी पीपल आर ग्रुप ऑफ 2, मैं हूं और एक प्रवीण सर है, वो आपका लेक्चर लेंगे, वो भी लेंगे वेरी सुन। ही विल कवर द ऑर्गेनिक, ठीक है। तो आई विल कवर फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक पोर्शन, ओके। तो जुड़े रहिए और एंजॉय द लेक्चर, ओके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।